होटल जैसा है। ऐना ने उसमें अपना हाथ डाला। कुछ देर बाद उसका हाथ उसी में फंस गया। इन सब ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन दीवार ऐना को अपने अंदर खींचने लगी। तभी दीवार ठोस रूप में आने लगी और ऐना के शरीर के 2 टुकड़े हो गए। कहानी की शुरुआत टिम नाम के आदमी से होती है, जो एक गेम डेवलपर है। टिम ऑनलाइन मीटिंग कर रहा है, तभी सर्वर डाउन हो जाते हैं। उसे देखने से लगता वो अक्सर परेशान रहता है। उसे अपनी अतीत की यादें अक्सर परेशान करती हैं। दरअसल टिम ने अपना बच्चा खो दिया था, जिससे वो अक्सर परेशान रहता है। तभी वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है, जिसका नाम ओलिविया है। उसकी आवाज़ सुनकर वो डर जाता है। ओलिविया पूछती, तुम ठीक तो हो ना? टिम कहता, हाँ मैं ठीक हूँ। वो कहती, मेरे साथ नीचे चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। ये दोनों नीचे आते हैं। इनकी बिल्डिंग में रेनोवेशन का काम चल रहा है। ये मकान मालिक से मिलते हैं, जिसका नाम फ्रीडमैन है। तभी इनके ऊपर से हेलीकॉप्टर निकलते हैं। फ्रीडमैन कहता, हार्वर्ड सिटी में आग लगी है। अब ओलिविया टिम को एक वैन दिखाती है, जिसमें ये दोनों ट्रिप पर जाया करते थे। और जब से इन दोनों ने अपना बच्चा खोया, तब से ये दोनों उदास रहने लगे। ओलिविया चाहती है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। वो चाहती है कि हम फिर से ट्रिप पर जाएं और अपनी लाइफ में खुश रहें। यहाँ पर टिम कहता, मैं अपना काम छोड़कर नहीं जा सकता। वो कहता, ये गेम मेरे लिए बहुत मायने रखता है। टिम कहता, क्या हम फिर कभी चलें? यहाँ पर ओलिविया उदास मन से हाँ कह देती है। रात को ओलिविया इस बारे में बहुत सोचती है। अगली सुबह जब टिम की आंख खुली तो ओलिविया उसके साथ नहीं है। उसने देखा कि वो कहीं जा रही है। ओलिविया कहती, तुम कभी नहीं बदलोगे, इसलिए मैं जा रही हूँ और अब कभी वापस नहीं आऊंगी। टिम उसे रोकने की कोशिश करता है। जैसे ही ओलिविया ने दरवाजा खोला, उसके सामने एक लोहे जैसी दीवार है। ओलिविया को लगता है टिम ने किया है। वो कहती, मुझे जाने दो। वो कहता, मुझे क्या पता ये दीवार कहाँ से आ गई। जब ये दोनों खिड़कियां खोलते हैं तो देखते हैं कि खिड़कियों पर भी यही दीवार है। ये मदद के लिए कॉल करते, लेकिन फोन में सिग्नल नहीं है। टिम जब फोन दीवार के पास ले जाता है तो फोन अपने आप ब्लिंक करने लगा। ओलिविया ड्रिल से दीवार में होल करने की कोशिश करती, लेकिन दीवार में एक निशान भी नहीं लग रहा है। ये दीवारों पर अलग अलग जगह पर होल करते हैं, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि दीवार ने पूरी बिल्डिंग को ढक लिया है। ओलिविया कहती, कैसे कोई रातों रात पूरी बिल्डिंग को ढक सकता है? ये नामुमकिन है। तभी इन्हें अपने पड़ोसियों की आवाज़ सुनाई देती है। ओलिविया दीवार में एक होल करती है और इन्हें देखती है। वे लोग भी परेशान हैं। इन्हें लगता है कि ये सब इनका मकान मालिक कर रहा है। इन्हें लगता वो इन्हें मारना चाहता है। तभी टिम कहता है, यहाँ से निकलने का कोई तो रास्ता होगा, जैसे कि गेम्स में होता है। ओलिविया कहती है, ये तुम्हारा घटिया कंप्यूटर गेम नहीं है। इन दोनों में बहस हो जाती है। तभी टिम नोटिस करता है कि दीवार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तभी ओलिविया टिम के पास आई और उससे इस बहस के लिए सॉरी बोलती है। टिम ने उसे बताया कि दीवार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ओलिविया अब चम्मच, कैंची इत्यादि सामान को दीवार में चिपकाने लगी, जिससे इन्हें पता चला कि 4 बिंदुओं पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा है। टिम कहता, शायद ये कोई पैटर्न है जिससे ऑपरेट होता है। तभी ओलिविया पैटर्न में कुछ बदलाव करती है, जिससे वो सभी चीजें वाइब्रेट होने लगी और तेज रफ्तार से इनकी तरफ आईं, जिससे टिम घायल हो गया। मेटल के टुकड़े उसकी पीठ में घुस गए। ओलिविया उन टुकड़ों को निकालती है। कुछ समय बाद इन्हें अपने पड़ोसियों की आवाज़ सुनाई देती है। ये लोग दीवार तोड़ते हैं और उनके घर में जाते हैं। वो लड़की नीचे पड़ी थी, उसके हाथों में खून लगा था। ओलिविया उसे उठाती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड टिम पर हमला कर देता है। ओलिविया उसकी आंखों में जलन वाला स्प्रे मार देती है। टिम उसे पीटने ही वाला था। तभी वो लड़की टिम को रोक लेती है। वो कहती, इसने मुझे चोट नहीं पहुंचाई, ये इसी का खून है। मैं दीवार तोड़ने की कोशिश कर रही थी और गलती से इसे लग गया। दरअसल इन दोनों को ड्रग्स की लत है, इसलिए ये दोनों उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। टिम उस लड़की के बॉयफ्रेंड के हाथ बांध देता है ताकि ये नशे में इन पर हमला न करे। वो लड़की, जिसका नाम ऐना है और उसके बॉयफ्रेंड का नाम मार्विन है। टिम उनके घर को चेक करता है, शायद कुछ काम की चीज मिल जाए। अब ओलिविया भी वहां आ गई। टिम को यहाँ पर एक बड़ा हथौड़ा मिलता है। ये लोग उससे दीवार तोड़ने की कोशिश करते, लेकिन दीवार इतनी मजबूत बनी है कि उस हथौड़े से दीवार पर एक निशान तक नहीं लगा। इन्हें ये पता चल गया कि इस दीवार को तोड़ा नहीं जा सकता। ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम फ्लोर को तोड़ते हुए बेसमेंट तक जाएंगे, वहां से बाहर निकलने का रास्ता जरूर होगा। टिम फर्श को तोड़ना शुरू करता है और एक बड़ा सा होल हो जाने के बाद टिम कपड़ों की रस्सी के सहारे नीचे उतरता है। वो घर के मालिक मिस्टर ऑसबर्ट को पुकारता है। तभी वो बूढ़ा आदमी इसके सामने आया और टिम पर गन तान दी और यहाँ से जाने को कहा। टिम उन्हें बताता है कि हमें बेसमेंट तक जाना है। फिर भी मिस्टर ऑसबर्ट टिम को यहाँ से जाने को कहता है।
तभी उसकी पोती वहां आई। उसने अपने नाना को समझाया और कहा हमें इनकी मदद करनी चाहिए। नाना मान जाते हैं। अब बाकी सब भी नीचे आ गए। ये फिर से फ्लोर को तोड़ना शुरू करते हैं। तभी टिम बगल में रखे एक डिवाइस को देखता है, उसमें कैमरा है। वो मिस्टर ऑसबर्ट से पूछता क्या ये आपने लगवाया है। वो बताते हैं कि मिस्टर फ्रीडमैन जो कि इस बिल्डिंग का ओनर है, उसने यहाँ स्मोक डिटेक्टर लगवाए थे। टिम किचन में जाता है, वहाँ भी ऐसा ही डिवाइस लगा है, उसमें भी कैमरा है और एक कैमरा हर कमरे में है और इन सबके अपार्टमेंट में भी ऐसे ही डिवाइस लगे हैं। ये सब समझ गई कि मिस्टर फ्रीडमैन हम पर नजर रख रहा है। मार्विन कहता कहीं ये कोई रियलिटी शो तो नहीं जिसमें कुछ अमीर लोग हमें देख रहे हों और हमारी बेबसी का मजा ले रहे हों। ओलिविया कहती चलो उसी से पूछते हैं, वो इस दीवार के पार ही तो रहता है। ये लोग दीवार तोड़ते हैं। टिम और मार्विन उसके घर में जाते हैं और उसे ढूंढने लगे। तभी ये देखते हैं कि मिस्टर फ्रीडमैन तो मर गया है और उसके हाथ कटे हुए हैं। वहाँ पर उसका फोन पड़ा है जिसमें इस दीवार की फोटो है। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हुआ। ये लोग फर्स्ट फ्लोर पर हैं तो ये फ्लोर फिर से तोड़ना शुरू करते हैं। तभी ओलिविया कहती इस चीज का हार्वर्ड डिस्ट्रिक्ट वाली आग से कुछ लेना देना तो नहीं। टिम कहता वो तो बहुत दूर है। तभी फ्लोर का एक बड़ा हिस्सा टूट जाता है जिससे मार्विन, टिम और एना नीचे गिर जाते हैं। ओलिविया जल्दी से नीचे आई। इनमें से किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। अब निया और उसके नाना भी नीचे आ गए। अब ये सब ग्राउंड फ्लोर पर आ गए हैं। यहाँ पर इन्हें एक आदमी मिलता है जिसका नाम यूरी है। वो कहता मैं एंटन का दोस्त हूँ। टिम और ओलिविया एंटन को जानते हैं जो इसी घर में रहता है। यूरी कहता ये दीवार हमारी सुरक्षा के लिए है, बाहर हर चीज जहरीली हो गई है। ओलिविया पूछती एंटन कहाँ है। वो बताता है कि एंटन मर चुका है, बस इस दीवार के सामने खड़े खड़े गिर गया। ओलिविया कहती हमें बाहर निकलना होगा। ये सब यहाँ से जाने लगे, लेकिन निया एंटन के नोट्स देखने लगी जिसमें इस दीवार से संबंधित कैलकुलेशंस थी। दरअसल एंटन एक नैनो डिफेंस कंपनी में काम करता था जो जरूर इस दीवार के बारे में कुछ जानता है। ये फिर से फ्लोर तोड़ते हैं और बेसमेंट में आ जाते हैं। ये सब एग्जिट गेट के पास आ गए। गेट लोहे की पट्टियों से लॉक है। ओलिविया उन पट्टियों को तोड़ती है और जैसे ही दरवाजा खोला देखा कि वो दीवार यहाँ पर भी है। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि दीवार जमीन के 2 मीटर नीचे कैसे आई। मार्विन गुस्से में दीवार पर हथौड़ा मारता है। टिम उसे रोकता है और कहता है ये हथौड़ा टूट जाएगा। तभी मिस्टर ऑसबर्ट मार्विन पर गन तान देते जिससे वो शांत हो जाता है, लेकिन तभी वो मिस्टर ऑसबर्ट की गन छीन लेता और दीवार पर गोलियां चला देता है। गोलियां दीवार को छू तक नहीं पाई। तभी वो गोलियां वापस इन्हीं की तरफ चल गईं, जिससे एक गोली मिस्टर ऑसबर्ट को लग गई और उनकी मौत हो गई। और ये सब मार्विन के पागलपन की वजह से हुआ है। यहाँ पर टिम कहता हमें फ्रीडमैन की घर की तलाशी लेनी चाहिए, शायद वहाँ कुछ मिल जाए, जैसे कि इस जगह का नक्शा या सीसीटीवी फुटेज, जिससे हमें कुछ मदद मिले। यहाँ पर टिम, मार्विन और एना फ्रीडमैन की घर की तलाशी लेने लगते हैं और ओलिविया, निया एंटन के नोट्स देखने लगी। टिम को यहाँ पर एक सीक्रेट दरवाजा मिला, लेकिन वो लॉक है। टिम रिमोट पर आटा गिराता है जिससे उसको कोड दिखने लगा और टिम ने दरवाजा खोल दिया। ये दोनों अंदर गए। यहाँ से फ्रीडमैन बिल्डिंग के सभी कैमरों को कंट्रोल करता है। इधर ओलिविया और निया एंटन के नोट्स देख रही हैं। यहाँ पर इन्हें एंटन का बिजनेस कार्ड मिला जिससे पता चला कि एंटन एप्सिलॉन नैनो डिफेंस में काम करता है। यहाँ पर निया को उसका लैपटॉप मिला जो टूटा हुआ है। यूरी कहता है एंटन ने इसे दीवार पर दे मारा जिससे टूट गया। उसका फोन भी टूटा हुआ है। ये लोग डस्टबिन में पड़े नोट्स को देखते जिससे इन्हें एक कोड मिला। निया कहती शायद ये दीवार खोलने का कोड हो। तभी वहाँ एना आ गई। वो कहती मेरे साथ चलो, हमें कुछ मिला है। निया यहीं पर रुक जाती है। ये उस टाइम का वीडियो देखते हैं जब ये सब हुआ था। इन्होंने देखा कि उस दीवार ने मात्र कुछ सेकंड में ही घर को ढक लिया है। इधर निया एंटन के गले का कपड़ा हटाकर देखती जिससे उसे पता चल गया कि किसी ने इसे गला घोंटकर मारा है। इधर ये सब एंटन के घर का सीसीटीवी वीडियो देखते हैं जिससे इन्हें पता चला कि एंटन ने इस दीवार को खोल दिया था। इसके बाद यूरी ने उसे मार डाला। इधर यूरी ने निया को मार दिया और उसने एंटन के सारे नोट्स जला दिए। टिम जल्दी इनके पास आया। यूरी मार्विन को बुरी तरह मार रहा है। उसने टिम पर भी हमला कर दिया। तभी मार्विन ने उस हथौड़े से उसे मारा जिससे वो जमीन पर गिर गया। अब इन्होंने यूरी को बांध दिया है। इससे इन्हें पता चला कि हार्वर्ड डिस्ट्रिक्ट में जो आग लगी थी वो एप्सिलॉन में लगी थी, जिससे सिस्टम में कोई खराबी आ गई। लेकिन यूरी को लगता है कि हालात इमरजेंसी वाले हैं, इसलिए ये दीवार हमारी सुरक्षा के लिए बनाई है। इसलिए जब एंटन ने इस दीवार को खोला तो यूरी ने उसे मार दिया। सीसीटीवी वीडियो से पता चला कि एंटन ने कोडिंग करके एक ऐप बनाया जिससे उसने दीवार को खोल दिया था। टिम ने एंटन के फ़ोन को एक्सेस किया और उसका डेटा दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र किया। ये लोग दीवार के पास गए और उसे खोलने की कोशिश की। टिम ने स्क्रीन पर आई बटन को एक सीक्वेंस में दबाया
हर बटन के साथ फ़ोन की टॉर्च ब्लिंक करती है। तभी दीवार का पैटर्न बदलने लगा और वो लिक्विड फॉर्म में आ गई। ऐना ने उसमें अपनी उंगली डाल दी, कुछ नहीं हुआ। वो कहती है किसी पोर्टल जैसा है। ऐना ने उसमें अपना हाथ डाला, कुछ देर बाद उसका हाथ उसी में फंस गया। इन सब ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन दीवार ऐना को अपने अंदर खींचने लगी। तभी दीवार ठोस रूप में आने लगी और ऐना के शरीर के 2 टुकड़े हो गए और ऐना मर गई, जिससे यूरी हंसने लगा। तभी मार्विन ने उसे गोली मार दी। उसके बाद मार्विन ने खुद को गोली मार ली। अब सिर्फ टिम और ओलिविया ही बचे हैं। ये दोनों यहाँ से निकलने के लिए फिर से कोड ट्राई करते हैं। तभी ओलिविया कहती, हर बटन के बाद अलग अलग फ्लैशेस निकलते हैं और एंटन के सीसीटीवी वीडियो में फ्लैशेस रिकॉर्ड हैं, जिससे इन्हें कोड पता चल जाता है। तभी हम यूरी को देखते हैं, वो अभी जिंदा है, वो इन्हें देख रहा है। तभी वो टिम पर हमला कर देता है। अब वो ओलिविया के पास आने लगता, वो बेसमेंट में गिर जाती है। तभी टिम यूरी को भी नीचे गिरा देता है। टिम भी नीचे आ गया। ये दोनों इससे बचते हुए दरवाजे की ओर भागे। यूरी इनके पीछे है। टिम उसे दरवाजे पर रोकता है और ओलिविया दीवार को खोलने के लिए कोड डालती है। दीवार खोलने लगी। यूरी टिम को मार रहा है। वो ओलिविया को भागने को कहता, लेकिन तभी ओलिविया उस हथौड़े से यूरी को मार देती है। ये दोनों यहाँ से बाहर जाने लगते और जैसे ही बाहर पहुँचते हैं, ये देखते हैं कि इस काली दीवार ने पूरी शहर की बिल्डिंग्स ढक ली हैं। ये दोनों अपनी वैन में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। रेडियो से पता चला कि एप्सिलॉन कंपनी में आग लगने की वजह से गुप्त रक्षा प्रणाली सक्रिय हो गई है और गवर्नमेंट जल्द इसका हल ढूंढ लेगी। और यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।